जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, 45 दिन में ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तैयारी को हम बेहतर कैसे करें, उसके लिए आपको डेली रात में 9 बजे जो क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड, उसे अच्छे से पढ़ना होगा और निरंतर सीखना होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये किताब इंग्लिश में और ये हिंदी में, दोनों को मिक्स करके हमने बाइलिंगुअल इसका एक तरीके से कोर्स बनाया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, जहां पर इन दोनों किताब को मिलाकर 100 के आसपास लेक्चर और कोर्स में पूरा का पूरा स्पेशल लेक्चर मिलाकर और भी चीजें मिलाकर 250 के ऊपर लेक्चर है। जी हां दोस्तों, प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड करके जाकर देख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ा दिया गया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर कुछ टॉपिक कहीं ना कहीं आप हमें प्रोवाइड कीजिए यूट्यूब के माध्यम से, तो आज ये पहला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ जो कि 9 बजे रात में आपको मिलेगा। डेली बेसिस पे 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। 4 क्लासेस में एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 4 दिन बाद इन वीडियो को, समझ रहे होंगे, इधर से उधर कर दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बढ़िया से अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए एलसीएम एचसीएफ को पढ़कर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 से पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको पहले ही बताया हमने क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। यह बात आपको बताई गई। इन जनरल अगर इन चारों में से 3 चीज दी गई हो और चौथी पूछी गई हो तो आप दिमाग मत लगाना, सीधे फॉर्मूला लगाना। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। अगर इन चारों चीजों में से 3 चीज आपको गिवन है तो आप क्वेश्चन में इत्तू सा भी दिमाग मत लगाइए, सीधे फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। दिमाग लगाएंगे, हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। अब इन चारों में से कोई 2 चीज दी गई हो तब आप दिमाग लगाइए। दिमाग क्या? पहले नंबर को अगर मैंने ए माना तो जो ये ए होगा ए इंटू एचसीएफ। पहले नंबर को एक्स माना तो ये जो पहला नंबर होगा वो ए इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा। अगर दूसरे नंबर को वाई माना तो बी इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। हर एक नंबर अपने आप में एचसीएफ का मल्टीप्लाई ही होगा। ये बात माइंड में सेट कर लेना। पर लेकिन एक बात और सेट कर लेना, अगर चारों में से 3 दिए गए हो, चौथा पूछा जाए तो सीधे फॉर्मूला लगाना। वहां पर मैंने कई बार देखा है कि रेलवे एचसीएफ को ध्यान नहीं देता है और आंसर आ जाता है। तो ये चीज याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर 2 नंबर आपको कभी लेट करने हो, मानने हो, तो x बराबर a इंटू एचसीएफ, वाई बराबर b इंटू एचसीएफ। स्पेशल क्लास आपको 3 लेक्चर जो प्रकाश अवस्थी ऐप में दिए गए हैं वहां मोहब्बत से बताया गया है। पहले बोलो हाँ, ठीक है। चलिए खेला स्टार्ट करते हैं। कहता है यदि 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 70 और 7 है, उनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखा जाए एचसीएफ 7 है, यानी 7 का मल्टीपल हमारा आंसर होना चाहिए। ये होता है, पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि पहला एलसीएम 70 है, पहला नंबर एचसीएफ 7 है, पहला नंबर 35 है, तो दूसरा नंबर x होगा। 35 से ये 2 बार में गया, 7 दूनी 14 आंसर। याद रहे, बार बार मैं बता रहा हूं, जब फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूले से काम चल जाए तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। 14 इज द राइट आंसर।
हो सकता है आज आपको देखने को भी मिल जाए। कहता है हमसे दो संख्याओं का मासापा 6 एलसीएम 84, यदि दोनों संख्याओं में एक 42 है दूसरी क्या है? एचसीएफ 6 एलसीएम 84, दोनों में से एक 42, एक नंबर x मान लो। कहते हैं 42 से ये 2 बार में, 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा। कहता है ए बी का एलसीएम सी है, ए बी का एलसीएम सी है और उनका एचसीएफ ज्ञात करो। सीधी सी बात है, दो नंबर ए और बी का मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम सी है तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा मेरे प्रभु? तो आप कहोगे ए इंटू बी बाई सी। ये सारे 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, उनका गुणनफल 120 है, दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। सीधी सी बात है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, एचसीएफ 2 है, एलसीएम चाहिए और एलसीएम 60 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 60 हो जाएगा। कहता है 36 और n के मासापा और एलसीएम इतना और n का मान ज्ञात करो। अब देखिए भर भर के 2021 में सेम पैटर्न के क्वेश्चन बोला गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो हाँ। 36 से ये 5 बार में गया, n बराबर 45 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45 आएगा। सेम पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें स्पीड से पढ़ाएंगे जिससे आप अच्छे से सीख सके, ठीक है, अच्छे से पढ़ सके। प्यारे दोस्तों, कहता है कि प्रभु इसका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ बताइए। देखो दो नंबर हमें दिए गए हैं, पहला लिखा है 20x क्यूब वाई स्क्वायर, दूसरा लिखा है 10x की पावर 4 y की पावर 4 और इज इक्वल टू 20x की पावर 4 y की पावर 4 इंटू एचसीएफ। दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। ये वैल्यू कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 10 बार में जाएगा। बोलो हाँ। यानी जो इसका एचसीएफ आएगा वो 10x क्यूब वाई स्क्वायर आएगा। जो इसका एचसीएफ आएगा 102 का, वह आपके सामने है। 103 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 28 है, उनका अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात करो। अब यहां से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, यानी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑलरेडी रेलवे पूछ लेता है। अब पेशेंस रखो। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है और उनका अंतर इतना है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो दो संख्या हमने माना x और y, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 28 है। बोलो हाँ। और संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 3 है। हमसे कहता है संख्या बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये 28 यानी 7 चौका 28 होगा। एक नंबर को 7 ले लो, एक को 4 ले लो और दोनों का अंतर आपके सामने 3 है। यानी इसका जो आंसर मुझे नजर आ रहा है वो 4 और 7 आएगा। 103 का आंसर 4 और 7 हो जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल। जी हाँ, प्यार से पढ़िए और मोहब्बत से सीखिए। कहता है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम इतना है, यदि पहली संख्या 3 से विभाजित किया जाए भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है? एक चीज समझो, 70 एचसीएफ 75 है,
एलसीएम 450 है। यहां जो भाषा बोल रहा है कि पहली संख्या को 3 से डिवाइड करें, भागफल 75, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई ही वो संख्या हो जाएगी, यानी 225 वह संख्या हो जाएगी। 75 3 जा 225। दूसरा नंबर हमारा x होगा मेरे भाई, 225 से ये 2 बार में जाता है, दूसरा नंबर 150 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 104 का आंसर 150 होगा, 150 होगा। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 60 आता है। दूसरी संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एचसीएफ 60 है, एलसीएम 420 है। बोलो हां। पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, भागफल 60, यानी 60 गुणे 2, 60 गुणे 2 120 होगा। पहले बोलो हां। दूसरी संख्या x होगी, दूसरी संख्या x होगी। मेरे देवताओं 60 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 210 बार में गया। 210 इज इक्वल टू x की, यहां आंसर 210 आएगा। बोलो हां, ये इसका आंसर हो जाएगा। 105 का आंसर 210, 210। पहले सभी लोग बोलो कि 105 तक सर क्लियर हो गए। अब जब क्लियर हो गए तो अब आपके दिमाग में हम डाउट पैदा करने वाले हैं। सर कैसे? देखो, मेरी बात भी सत्य हो गई। सर कौन सी बात आपकी सत्य हो गई? अब आपको पेशेंस रखना है, थोड़ी देर मेरी बातों को सुनना है। आपको चीजें को साथ फैक्ट के साथ समझाया जाएगा। फैक्ट के साथ यह समझाया जाएगा, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। हमारे शब्द सुनना। हमारा पहला शब्द ये था कि मेरे भाई अगर इनमें से 3 चीजें दी जाएं, चौथी पूछी जाए तो आप दिमाग मत लगाना, सीधे फॉर्मूला लगाना। अगर 2 चीजें दी जाएं और तब 2 चीजों पे चर्चा हो, तब आप दिमाग लगाना। क्यों? दिमाग क्या कहता है कि अगर कोई नंबर x है, यानी पहला नंबर है, तो a इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई y, b बराबर एचसीएफ का मल्टीप्लाई। यानी हमेशा जो कटु सत्य जिसे बोलते हैं, अगर कटु सत्य की बात करें तो जो भी एचसीएफ होगा, नंबर्स होंगे, वो एचसीएफ के मल्टीप्लाई होते हैं। ये हमारा कटु सत्य है, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड क्या, सारे भर्ती बोर्ड भांग खाकर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, यहां ये कटु सत्य नहीं, यहां कोई जरूरत ही नहीं है, हमसे कह रहा है। और यहां देखो एचसीएफ 6 है, तो जो दूसरा नंबर आया 6 का मल्टीपल, यहां कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कटु सत्य है। यहां पर देखो एचसीएफ 2 है, जो एचसीएफ 2 है, तो यहां नंबर नहीं पूछा गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहां देखो एचसीएफ 36 है, नहीं 36 नहीं है। एचसीएफ 9 है, तो जो दूसरा नंबर भी आया वो 9 का मल्टीपल ही आया, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना, भी सब समझ में आएगा, इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी। यहां देखो एचसीएफ 75 है, जो दूसरा नंबर निकाला देखो 75 का मल्टीपल है, बोलो हां। यहां देखो इस क्वेश्चन में एचसीएफ 60 है, एचसीएफ 60 है, लेकिन जो दूसरा नंबर निकाला क्या ये 60 का मल्टीपल है? पूछता है आपसे भारत, पूछता है। नियम तो यही कहता है, नियम तो यही कहता है कि दोनों नंबर 60 के मल्टीपल होने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जो भर्ती बोर्ड के एग्जाम वाले हैं वो भांग खाकर ही बनाते हैं, उन्हें क्वेश्चन से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। तो आप प्रभु इसी को याद रखना, ठीक है? हां, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां फॉर्मूला पे लगाया गया क्वेश्चन है, वरना हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा नंबर 210 होगा। वो तो 60 का ही मल्टीपल होना चाहिए, वो तो 60 का ही मल्टीपल होना चाहिए। पहले बोलो हां, ठीक है? तो ये बात याद रखना। अपने का काम है बताना, बता दिया।
ठीक है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या के तिगुने के बराबर है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के एचसीएफ का अंतर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ये भी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया, इसे आप 2 स्टार लगा सकते हैं। ये बच्चे वही बना पाएंगे जिसके पास पेशेंस होगा। सबकी बात नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं। बोलो हाँ, आप भी जानते हो। फिर कहता है जो इसका एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या के तिगुने के बराबर होगा। 2 नंबर हमने एक्स वाई माने, और बड़ी संख्या के तिगुने के बराबर, तो यहां जो संख्या है x, उसे आप ले लो 1 a इंटू एच, यानी h मतलब एचसीएफ। जो y को लोगे वो b इंटू एच ले लो। क्यों? अगर मैं AH और BH का एलसीएम निकालूंगा तो वो ABH आएगा, और इसका मैं HCF निकालूंगा तो ये H आएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब हम डिकोड करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या के तिगुने के बराबर है। बड़ी संख्या ये माना B वाला केस 1 है, इसके 3 गुने के बराबर एलसीएम की वैल्यू क्या है? ABH, इसीलिए लिखा गया H से H गया, B से B गया, यानी A बराबर 3 आ गया। मेरी बात को समझ लो, बोलो हाँ। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के एचसीएफ का अंतर। छोटी संख्या हमने x वाला माना है जो कि AH है, और छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के एचसीएफ तो H ही है, का जो डिफरेंस है वो 6 है। A की वैल्यू 3 आ गई। प्रभु, A की वैल्यू 3 आ गई, 3 यहां रखोगे तो 2H बराबर 6 के, यानी H बराबर भी 3 आएगा। तो हमसे कहता है छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या तो AH है, इन दोनों का भरत मिलाप यानी मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को इसीलिए 2 स्टार लगा दिया, जिससे आप अच्छे क्वेश्चन को बनाना सीखो पेशेंस के साथ। ठीक है, पेशेंस के साथ और चीजों को सीखेंगे। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भविष्य में, यही सत्य है। जहां भी पेशेंस रखना है, चीजों को समझना है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है। यदि संख्या 25 से 40 के बीच में है तो वह संख्या क्या है? देखो, यहां पर आपको 2 ही चीज दी गई है, एचसीएफ और एलसीएम दिया गया, बस, और कुछ भी नहीं दिया गया। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब 2 चीज दी जाए तो आपको फंडा याद रखना है। क्या? इन जनरल पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पर जब ऐसा केस आए कि आपको सिर्फ यही दिया जाए तो ये नंबर लेट किए जाते हैं, माने जाते हैं। मानोगे कैसे? देखो, 5 के मल्टीपल ये दोनों नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ दोनों का 5 है। एचसीएफ दोनों का क्या है? 5 है। यानी पहला नंबर 5A को लोगे, दूसरा नंबर 5B को लोगे, इनका मल्टीप्लाई बराबर दिस वन होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही तो आप स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि आपको चीजें सिखा दी गई हैं। अब ये 5 गुणे 210 एलसीएम एचसीएफ, 5 से 5 गया, AB बराबर 42 आ गया। अब 42 आ गया तो इसके पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं? पेयर बनते हैं। जब पेयर बनाओगे तो भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि पेयर बनाते समय A और B का एचसीएफ 1 होता है। आपको डे फर्स्ट पहले लेक्चर के शुरुआत के 5 मिनट में ही ये चीज बता दी गई थी, साइड में लिखकर
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी HCF 5 है, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी इसका पहला पेयर बन सकता है 1 और 42 बन सकता है। दूसरा पेयर आप बनाने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 6 और 7 लोगे, पेयर 6 और 7 बन सकता है, ऐसे करके पेयर बनेंगे। अब एक चीज देखो, हमसे कह रहा है कि 25 से 40 के बीच में अगर मैं इसमें 5 का गुणा, इसमें 5 का, क्योंकि हमें x और y चाहिए, 5 5 का गुणा करेंगे तो 420 पंजा, जो कि हमारा 40 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें 5 का गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 7 पना 35, और इन दोनों का जब योग करोगे तो 65 आएगा। यही इसका आंसर है, 65 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी 2 स्टार लगाओ, यानी इसके कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम, यही सत्य है और इसको सीखना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस होगा। कहता है 570 और 1425 का HCF और LCM ज्ञात करो। दोस्तों 570 और 1425 का HCF और LCM ज्ञात करो। एक चीज समझो, अगर हम HCF की बात करें तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 570 और 1425, 1425, 570 और 1425, अगर हम इसके HCF की बात करें, HCF 285 होगा, HCF 285 होगा। सर ये कैसे कर दिया? आप एक चीज देखो, 570 सबसे छोटा नंबर है, 570 HCF किसी में नहीं, तो इसका आधा 285 होता है, तो 285 हमें ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये और ये, यानी ये दोनों ऑप्शंस नहीं लेंगे। लास्ट क्लास यानी कल की क्लास में हमने भर भर के ये चीज सिखाया था कि 570 इन दोनों में छोटा है तो छुटका पकड़ा। अब HCF या तो 570 या इससे कम होगा, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अब इससे आधे में गए तो वो 285, दो ही ऑप्शन में 285, अब उसका आधा करोगे तो कोई फायदा नहीं। अब पेशेंस रखो। अब हमसे कहता है प्रभु LCM बताओ। अब देखो कैसे हम लोग LCM निकालते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आप चीजों को समझो, क्या 1425 से 2750 कट सकता है? आप अपने दिल में हाथ रख के बोलो कट सकता है, तो नहीं कट सकता, तो ये गलत हो गया, तो बचा B, क्योंकि 1425 का डबल 2850 होता है, यानी इसका जो HCF होगा वह 2850 होगा। यही सब कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, तभी एग्जाम आसान लगता है। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, ठोको लाइक, बोलो हा। 108 के बाद 109 कहता है दो संख्याओं का HCF और LCM इतना है, इन संख्याओं के संभावित जोड़े क्या होंगे? यानी पेयर ऑफ क्वेश्चन आ गया, ये भी 2 स्टार का ही क्वेश्चन है, समझो, क्योंकि दो ही चीज दी गई और जब दो चीज जाएंगी तब हमने आपको ज्ञान दिया हुआ है। LCM इंटू HCF इन जनरल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो जो फर्स्ट नंबर लोगे वो 12A लोगे, सेकेंड नंबर लोगे तो 12B लोगे, क्योंकि दोनों नंबर हमारे HCF के मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। यही शुरुआत में सिखाया जा रहा था। और प्रभु ये 12 है और ये 720 है, 12 से ये गया, 12 से ये 60 बार में गया, यानी AB बराबर 60 के हो जाएगा, AB बराबर 60 के हो जाएगा। मेरी बात को बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से। कह रहा है कितने पेयर, ये भी हमने बताया है कि A और B का जो HCF है वो 1 होगा, A और B का जो HCF है वो 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक चीज को देखो बहुत अच्छे से, पहला पेयर आएगा 1 और 60 का। अब इसको आप या तो ब्रेक कर लो, 15 चौकू 60 होता है, यानी 3 गुणे 5 गुणे 4, ऐसे, क्योंकि जितने 2 होंगे वो 7 में रहेंगे, जितने 3 होंगे वो 7 में रहेंगे, जितने 5 होंगे वो 7 में रहेंगे, तभी आप डिसाइड कर सकते हो, अन्यथा कभी नहीं कर सकते हो। देखो
फिर एक पेयर होगा 15 चौकू 60, बोलो हाँ। एक पेयर होगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। एक पेयर होगा 20 तीना 60, और 4 के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है तो 20, जब ऑप्शन नहीं तो फिर 4 को ही, क्योंकि 4 निकाल लिया, अब इसके बाद पांचवा सोचने की जरूरत नहीं है भाई। पांचवा क्यों सोचोगे जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पांचवा सोचने से फायदा क्या है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग सीखते हैं बढ़िया से। ठीक है, चीजों को बढ़िया सीखिए, हमारे साथ सीखिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 है, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 और 24 के व्यतक्रमों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। देखो अब यहां रेसिप्रोकल शब्द यूज कर दिया या इनवर्स यूज कर दिया, 1/18 और 1/24। पहले बोलो हाँ, ये दो शब्दों का प्रयोग इसने किया, 1/18 1/24 का हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। अगर हमें इसका एलसीएम चाहिए, ऊपर का एलसीएम 1 होगा और नीचे का एचसीएफ 6 होगा, यानी ये, और 1/18 और 1/24 का अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो ऊपर का एचसीएफ तो एक ही होगा, नीचे एलसीएम लोगे जो 72 आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/72 और 1/6 हो जाएगा। 110 का जो आंसर है यही हो जाएगा, बोलो हाँ। क्या किसी को इसके सॉल्यूशन में किसी को प्रॉब्लम? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत उम्दा मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना है, पहली संख्या ये, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इन जनरल देखा जाए, पहले देखो कभी रिस्क मत लेना। इन जनरल हम आपको बता दें कि एचसीएफ 11 है तो 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में आ गया। लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम करके देखेंगे, क्योंकि हमने कई बार देखा एग्जाम में खेला हो जाता है। एलसीएम 693 है, एचसीएफ 1 है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। भर्ती बोर्ड जितनी है सब भांग खा के बैठी हुई है, वो कहती है कि मैंने 3 चीजें दी, मैंने चौथी पूछी है। आप फॉर्मूला लगाइए, अपना प्रचंड ज्ञान तब लगाइए जब 2 चीज दी जाए, तब आप अपना ज्ञान लगाइए, समझ गए, अन्यथा नहीं। ये भर्ती बोर्ड का कहना है, मेरा नहीं। 693 गुणे ये बराबर 99 इंटू एक्स, बड़े प्यार से करो। 11 से ये 9 बार में गया, 9 से काटो, 63 यानी सही है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, चीजों को सही बताया। 77 इज द राइट आंसर। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बार बार चिल्लाऊंगा क्योंकि बच्चों का गलत होता है। दो धनात्मक पूर्णांक x और y का एलसीएम एक्स वाई है, तो मासा ज्ञात करो। अब बताओ क्या हम निकाल सकते हैं। कहता है दो धनात्मक पूर्णांक x और y का एलसीएम x और y है। देखो जब x और y का एलसीएम x और y है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दैट मीन्स इसका जो एचसीएफ होगा 1 होगा। सीधी सी बात, कह रहा है एलसीएम बताओ, कह रहे हो x इंटू वाई एलसीएम है, तो एचसीएफ इसका मासा 1 होगा, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। बोलो बोलो टिल टिल। 112 के बाद 113। अब ये भी पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का 42 टाइम्स है। मेरे भाई समझो, एलसीएम एचसीएफ, अगर एचसीएफ को 1 माना तो एलसीएम 42 टाइम्स हो गया, यही वो कहना चाहता है और उसे को लिखा। फिर कहता है एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है यानी योग, वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 602 है। यानी मेरे देवताओं, इन दोनों का योग 43 यूनिट आया और यही बराबर 602 के होगा। पहले बोलो हाँ। 430 यानी 14 का शायद गुणा हो रहा होगा, 14 × 42
3 और ये 14 का गुणा हो रहा होगा। अब याद रहे कि जो पहला एचसीएफ है वो 14 हो गया और जो दूसरा नंबर है वो 42 इंटू 14 हो गया। पहले बोलो हां। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो बोलो, टेल हमसे कहता है प्रभु दूसरी संख्या निकालो। यदि उन संख्याओं में एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या निकालो। तो हम जानते हैं कि भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारा 42 इंटू 14 है, एचसीएफ 14 है और पहली संख्या 84 है, दूसरी संख्या निकालनी है। 14 से ये 6 बार, 6 से ये 7 बार, 7 गुणे 14 98 आएगा। 98 इज द राइट आंसर। 113 का आंसर 98 आएगा। 113 का आंसर 98 आएगा। बोलो हां। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों एक चीज ये याद रखना, देन एक चीज इस पैटर्न पे आप दिमाग भी लगा सकते हो। सर दिमाग कौन सा लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एचसीएफ अगर 14 है, एचसीएफ 14 है, एचसीएफ 14 है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं दोनों नंबर हमारे 14 के मल्टीप्लाई होंगे, 14 के मल्टीप्लाई होंगे। तो 98 हमारा इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीन संख्याओं का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, यदि दोनों संख्या इतना हो तो तीसरी संख्या क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना। इसे गुड क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग या एक स्टार भी घोषित कर सकते हैं। देखो जनरली आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसने कह दिया कि एचसीएफ प्रभु 6 है, अगर एचसीएफ 6 है जो थर्ड नंबर भी होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, यानी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 54 इज द राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही कराएंगे। इन जनरल हमारे एग्जाम में 3 वाले नहीं पूछे जाते, ठीक है? अगर पूछे जाए तो दिमाग लगाइए और उन्हें सॉल्व कीजिए। क्लियर है? कहता है दो संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ 12, एलसीएम 72, एक संख्या इतना, दूसरा। वैसे तो 12 का मल्टीपल, पर सारे ऑप्शंस ऑलरेडी 12 के मल्टीपल हैं, यानी एचसीएफ इसका 12 है, एलसीएम 72 है, संख्या 24 है इंटू एक्स। 12 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 36 बार में गया, यानी x बराबर 36 आएगा। बोलो हां। कहता है दो संख्याओं का योग 72 है, यानी सम ऑफ टू नंबर्स 72 है और एचसीएफ और एलसीएम इतना है। तो एचसीएफ एलसीएम तो हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर यानी 2 इंटू 102 के होगा। उन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी 1/x प्लस 1/y क्या होगा, यानी x प्लस वाई एक्स वाई होगा। अगर मैं सम की बात करूं तो 72 होगा और x और y की बात करूं तो 2 इंटू 102 होगा, 102 होगा। 2 की ये 36 बार में गया, 2 बराबर 2 से ये भाग दोगे 36 बार में और काटो, 6 से ये 6 बार में, 6 से ये जाएगा, 6 से ये जाएगा कितनी बार में, 17 बार में, यानी 6/17 इज द राइट आंसर। तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। 6/17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर 6/17 आएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 26 टाइम्स ये बोल रहा है, यानी देखो जो एलसीएम है
वो HCF का, अगर HCF 1 है तो उसका 26 गुना ये हो जाएगा। बोलो हाँ। अब देखो यहां एरर है हिंदी में, यहां 729 होगा, इंग्लिश में राइट लिखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही कर लो। फिर कहता है HCF और LCM का सम इतना है, यानी LCM और HCF का जो सम है वो 7 to 9 है, यानी इनका जो योग है 27 यूनिट बराबर 7 to 9 होगा, यानी इसका 27 टाइम्स होगा, 27 टाइम्स होगा, यानी HCF ये 27 टाइम्स और ये भी 27 टाइम्स होगा। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी सेकंड नंबर ज्ञात कीजिए। बोलो हाँ, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, देखा जाए LCM इंटू HCF, LCM 26 गुणे 27 है। बोलो हाँ, HCF हमारा 27 है, पहली संख्या 81 है तो दूसरी संख्या x होगी। 27 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 9 बार में गया, इसका गुणा 9 गुणे 6 54, 5 हासिल, 18 5 कितना 23, यानी 234 इज द राइट आंसर। 234 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 234 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ, हर चीज को बेहतर सीखिए, मोहब्बत से सीखिए हमारे साथ। 117 के बाद 118 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एलसीएम 120 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी पहली संख्या को आप 2x ले लीजिए, दूसरी को 3x ले लीजिए, और जो एलसीएम होगा वो 6x आएगा, जो कि 120 के बराबर, यानी x बराबर आएगा 20 के, x बराबर 20 के। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करो। यहां पर 2 गुणा 20 यानी 40 होगा, 2 गुणा 3 गुणा 20 यानी 60 होगा। 40 और 60 दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या 40 होगी। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 40 इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है, लासा क्या होगा। एक चीज समझो, सीधी सी बात कह रहा, मासा 4 है, यानी पहली संख्या 3:4 हो जाएगी और दूसरी संख्या 4:4 हो जाएगी। हमसे एलसीएम चाहता है मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम, तो ये 4 त्याएं 12 गुणे 4, 12 चौक 48 इज द राइट आंसर। आप देखिए कि वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट में पूछे गए हैं। अगर ये समाज कह दे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो समाज स्वयं जिम्मेदार है। देखिए, लाइव देखिए, ठीक है। देखो, पेपर कभी टफ नहीं आता, हम कर नहीं पाते, इसका दोष कीजिए। कुछ बच्चे, हम आपको बताएं, हमने CBT2 का जब आंसर की सॉल्व किया तो बच्चे हमसे कहते कि सर आप होते तो आप हो ना बना पाते। फिर कभी कभी ये कहने का मतलब है मैंने आज तक कभी रेलवे का एग्जाम ही नहीं दिया, और बताओ, ठीक है। तो ये सब मुझसे मत कहो। हर बंदे का IQ अलग अलग होता है, हर बंदे का अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं महान हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं हर बंदे का IQ प्रैक्टिस लेवल अलग अलग होता है। पर टीचर की कभी कभी बात माननी चाहिए। रेलवे के एग्जाम से पहले ही मैंने कह दिया था कि बच्चा जो क्वेश्चन ना आए उसमें जूझना नहीं। एक वीडियो बनाकर CBT2 का डाला था। अब किसी में 8 मंथली आ गया, अब तुमने कभी उसको बनाया नहीं, अब पेपर में जाकर तुम ईगो में हम बनाएंगे, तो अपने साल बर्बाद करो जाके, समझ गए। तो कभी पेपर में नहीं, पेपर में मैंने देखा, मैं तो आंसर की सॉल्व कराई, 38 क्वेश्चन कराए, होने थे 35, 38 कराए, 3 क्वेश्चन और मैथ के उसमें। तो देवताओं, 2-4 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पर सारा सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होता है। कोई कह रहा मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, कोई कह रहा 50 ही आ रहे हैं, कोई कह रहा 70 आ रहे हैं, कोई कह रहा 80। अरे भैया, सब पढ़े होते तो ऑटोमेटिक 90 के ऊपर होते, समझे नहीं। ये बात हमेशा याद रखो मेरे भाई।
हमेशा मेहनत से होता है। तो 19 हो गया। देखो कहता है दो संख्याओं का योग 84 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम 3 और 124 है। दोनों संख्याओं का व्यतक्रम का योग, देखो ऑलरेडी कह रहा है कि दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 84 है। उनके एचसीएफ और एलसीएम ये होगा, एचसीएफ और एलसीएम ये होगा, ऐसा बोला है। देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 3 इंटू 124, 3 इंटू 124। अब देखा जाए कि 1/x प्लस 1/y, तो ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होगा। अब x प्लस वाई जो कि 84 होगा, एक्स वाई जो कि 3 इंटू 124 हुआ। बोलो हाँ। दोस्तों बड़े प्यार और मोहब्बत से देखो, सभी में कह रहा है कि नीचे 31, सभी में 31, तो नीचे 31 बनाओ। किसने मना किया? 3 से ये 28 बार में जाएगा और 4 से ये 7 बार में और ये 31 आएगा। 7/31 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 120 का आंसर 7/31 होगा, 7/31 होगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर एक चीज को। क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। दो संख्याओं का एलसीएम 721 है। उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है। संख्याओं का योग क्या होगा? सीधी सी बात है, हमसे संख्याओं का योग। अब सबका नजरिया अलग है। अब एक बच्चा कहेगा, देखो इसी क्वेश्चन में अगर दिमाग लगाएं तो 7 और 1 होता है 8, यानी 8 का मल्टीपल आंसर। पहले बोलो हाँ। 8 के मल्टीपल ये दोनों नहीं होते, अब यही दो होते हैं। अब इसी में दिमाग लगा के आंसर मार देगा, समझे कि नहीं? अब ये हमने आपको बताया दिमाग लगाकर आंसर मार देगा, ये चीज बताया, ठीक है। अब अगर एक ही होता 8 का मल्टीपल तो क्या हमें दिमाग लगाना होता क्वेश्चन सॉल्व करना? छोड़ देना, सीधे टिक मार के भागा। अभी करना पड़ेगा। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनमें से 1:7 संख्या का योग ज्ञात करो। मेरे भाई पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 7x है। इसका एलसीएम 7x ही होगा जो कि 721 के आएगा। भाग दोगे तो x बराबर 103 आएगा। हमसे कहता है प्रभु संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 103 में 1 और 7 होता है 8, 8 का सिर्फ गुणा कर दो, 824 इज द राइट आंसर। ये चीजें कहने का अर्थ समझो, प्यार से पढ़िए और हर एक चीज को सीखिए मोहब्बत से। कहता है कि 56 और 84 का एलसीएम एचसीएफ का रेशियो बताओ। लियो 56 और 84 का एलसीएम एचसीएफ का रेशियो बताओ। अब बताओ, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब इसमें कहां से डिफरेंस पैदा करेगा कि किसको नॉलेज ज्यादा है किसको कम है? कभी नहीं कर पाएगा। अब देखो ये 28 दूना होता है, ये 28 तीना होता है। हर एक बच्चे से सॉल्व होगा ये। कहता है प्रभु एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या होगा? 28 गुणे 2 गुणे 3। प्रभु एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या होगा? 28 होगा। अब इनका अगर रेशियो चाहिए तो साफ साफ दिख रहा है 6:1 होगा। क्यों? इससे हैप्पी बर्थडे 6 और 1 का रेशियो, ये आंसर होगा। 122 का जो आंसर है वो 6:1 आएगा। बोलो हां। बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो इतना है। धैर्य पूर्वक देखो, 2021 का क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो 1:30। बोलो हां। फिर कहता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर इतना है। लियो रेशियो ये दे रहा है, अब अंतर हमको कह रहा है 493 है। तो कहता है एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल बताओ। अब गुणनफल बताओ, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल तो 30 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये निकल के आ रही है भाई, ये 30 है, 30 का मल्टीपल तो ये नहीं होना,
ये हो सकता है, ये नहीं होना, और 14 7 21 ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। अंतर 493 बोल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होना। ए इज द राइट आंसर। झोंक दो, अंधी मार दो। कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि दिमाग क्या होता है, समझे ने? एक बच्चा ऐसे, अब कह दो सर 540 क्यों काट दिया? अरे अंतर ऑलरेडी 493 इसका बोल रहा है, तो काफी बड़ा वैल्यू होगा, ओमा गुणा होके ये आएगा। यही सब सीखना है। अब इन दोनों का अंतर 29 यूनिट है और यही बराबर 493। दोस्तों कैसे करें? देखो यहां 3 लिखा है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 यानी 7 यानी 17 का मल्टीपल होगा, ये भी 17 का मल्टीपल होगा, ये भी 17 का मल्टीपल। हमसे कहता भैया इनका गुणनफल बताओ, तो 17 गुणे 30 गुणे 17 ये आएगा। 17 का स्क्वायर 289 इंटू 30, 0 ऐसे, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 8 त्रिका 24, 2 26, 2 हासिल, 6 2 8, 8670 इज द राइट आंसर। हर चीज आपके अभ्यास पे होता है, ठीक है। 123 के बाद 124 क्या कहता है? वह 3 संख्या बताओ, 3 4 5 का रेशियो है, HCF 7 है। आप एक चीज समझो, जब 3 4 5 का रेशियो, इसमें पेन क्या चलाना? पेन ही नहीं चलाना, आप रेशियो ही देख लो। 3 4 5 का रेशियो, 3 4 5 का रेशियो, और पर HCF 7 है, यानी वो नंबर 7 के मल्टीपल भी होने चाहिए। बताओ, ई का 7 के मल्टीपल है, मुद्दा ही खत्म। 21 28 35 ये तीनों 7 के मल्टीपल हैं और रेशियो लोगे 3 4 5। या तो ऐसा करो, 3 4 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो। फर्जी क्वेश्चन। अब ईमानदारी से बताना, क्या इस क्वेश्चन से कंपटीशन होगा? ईमानदारी से बताओ। पर पेपर में पूछे इसलिए जाते हैं कि सबके नंबर आए, कोई बच्चा डिप्रेस ना हो, आने वाले समय में कई सारे फॉर्म भर सके। भाई सीधी सी बात है, हम बिना पढ़े गए पेपर देने, 50 नंबर आ गए और फेल तो हो ही गए, मुद्दा ही खत्म। तो फिर एक कॉन्फिडेंस है, देखो बिना पढ़े गए तब 50 आ गए, अगर पढ़ लेते तो 80 90 आते। ऐसा बच्चा सोचता है, फिर एग्जाम के कई सारे फॉर्म भरता है और आगे जाकर कहीं ना कहीं सेलेक्ट होता है। समझ गए? मोटिवेशन बहुत चीज है। अब इसमें कोई कंपटीशन नहीं, फर्जी क्वेश्चन सबके लिए। जो 100 के भी पहुंचेगा वो भी कर लेगा। कहता है 15 25 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताओ। बताओ ये क्या कह रहा है? 15 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, अरे दोनों का इंटू ही होता है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हो गया 375 आंसर, यही कर दो जाओ। कैसा लग रहा है? 125 का आंसर। अरे बोलो बोलो, टेल टेल, अरे बोलो। अब एक बच्चा जुझारू होगा, पहले एलसीएम लेगा, फिर एलसीएफ लेगा, फिर गुणा करेगा। तो जब जानत है तो सीधे इंटू करो। 125 के बाद 126 का कहता है? कहता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करो। अरे सीधी सी बात, हम जानत है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, मुद्दा खत्म। एक एक गुणा करना है। 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 3 75, मुद्दा खत्म। 756 आंसर आएगा मोदी जी, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का योग और अंतर इतना है। दोनों संख्याओं का योग 286, तो संख्या क्या है? पाए दिस गुलावरी। कहना क्या जाता है? द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर्स इतना। ओके, एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 682 है, और एलसीएम माइनस एचसीएफ हमसे कह रहा है प्रभु 638। बोलो हाँ। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है मेरे भाई, पहले तो ऐसा करो, मैं तो यही कहूंगा पहले एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम की जगह पहले एचसीएफ निकालो। सर ऐसा क्यों? सीधी सी बात, एचसीएफ का मल्टीपल होता है, ये घटाओ, ये माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 एचसीएफ आएगा। हाँ करो मेरे भाई, घटाओ। 12 में से 8 गया, कितना आया? 4। अब कितना आएगा?
7 में से 3 गया 4, यानी HCF हमारा क्या आ गया 22 आ गया। यानी दोनों नंबर 22 के मल्टीपल होने चाहिए। ये 40 22 का मल्टीपल होता नहीं, 60 22 का मल्टीपल होता नहीं, 66 होता है, 66 होता है, 44 होता है, 242 होता है, 220 होता है। सावधान रहो, सतर्क रहो। चिपका दो, एलसीएम भी ले लो, ऊपर वाले में कर दो, एलसीएम 660 आएगा, 660 आएगा। नहीं लग रहा शॉर्टकट तो बताओ मैं क्या करूं? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो दया, अगर मैं इन दोनों का गुणनफल करूंगा, इन दोनों का गुणनफल करूंगा तो यूनिट प्लेस में 0 आएगा, और कहीं ना कहीं एलसीएम एचसीएफ में भी दोनों का गुणन करेंगे, मतलब नंबर में गुणा करें तो यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। सभी लोग पहले कमेंट करो और बोलो सर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। आप मेरा दिमाग देखो, मैं अपना दिमाग फिर से आपको दिखाता हूं, कल को कोई ये ना कहे सर आपने पहना दिया। अरे देवता, आप खुद बताओ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा कि नहीं? मैं एक बार रिपीट करूंगा, आपको ये खुशी मिलेगी, वरना आप जूझते रहोगे। पहला ये एचसीएफ 22 है, ये 660 है, यानी दोनों नंबर का इंटू करोगे तो यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए, तो वो 0 इस वाले में सी में ही बनना है और किसी में नहीं बनना है। ये अपना दिमाग है, हम अपने दिमाग को आपको देंगे जिससे आप सीख सको, मतलब दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने में। वंस अगेन हमारा दिमाग थोड़ा सा, जब कैलकुलेशन है, अब इसमें कैलकुलेशन है क्वेश्चन, ये पेपर में अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसी को कहते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आता सबको है, जूझ सब जाएंगे, कर वही पाएंगे जो उस कैलकुलेशन में भी दिमाग। ऐसे क्वेश्चन 2-4 डाले जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है, और जरूरी भी है। यहां से कंपटीशन में कि कोई बच्चा फंस गया तो पेपर ही बर्बाद करके बैठेगा, नहीं फंसा तो सॉल्व कर लेगा। अब दिमाग समझो, सबसे पहले हमने इसका एचसीएफ निकाला जो कि 22 आया, यानी दोनों नंबर 22 के मल्टीपल होंगे। 40 होता नहीं, 60 होता नहीं, यानी अब दो लोगों से तो कोई लड़ाई है नहीं, ए से और बी से। अब सी और डी से लड़ाई है, हम नहीं डिसाइड कर पाए क्योंकि ये भी 22 का मल्टीपल है, ये भी 22 का, तो हमने इसका एलसीएम भी निकाला। फिर हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो अब दोनों का हम गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए, तो वो 0 तो इसमें प्राप्त होगा। अब इसमें 4 दूना 8, तो ये भी खत्म। सी इज द राइट आंसर। बाकी आप इसको अगर प्रोसेस से करोगे आपको एहसास दिला देगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, एग्जामिनेशन में एहसास दिला देगा। एक बच्चा यही परेशान है, 4 साल का सीआई बताओ। भैया 4 साल क्या, तुम 5 साल का निकालो, रेशियो सिखाए हुए हैं 4 साल 5 साल, कब पढ़ोगे? 4:6:6:1, ये कहां जो दुनिया भर के सिखाए हुए हैं, पता नहीं कहां से। अरे मेरे भाई 4 साल देखो, हमने आपको रेशियो ऐसे सिखाए थे, 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। बोलो हाँ। तो ये जो रेशियो देख रहे हैं ना, ये 2 साल का, ये 3 साल का, ये 4 साल का। अब हम पढ़ेंगे नहीं, पेपर में जाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा? हवन करोगे। और 127 के बाद 128 करते हैं। कहता है दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 32 है, संख्याओं का अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 32 है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 32, क्योंकि बोथ वैल्यूज आर इक्वल। कहता है प्रभु उनका अंतर 4 है, तो अंतर 4 है। दया दया 8 चौका 32, 8 चौका 32, और 8 और 4 का अंतर 4, उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये संख्या 8 और ये 4, 8 + 4
12, यही उत्तर हमारा। 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 128 का आंसर 12 आएगा। बोलो हाँ। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर 286 इसमें क्या है? हे देवता, कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 286, सारे ऑप्शंस का योग 286 है, तो ये चीज तो फर्जी हो गई। जब हम ऑप्शन से कर रहे हैं तो दोनों का योग ऑलरेडी 286 है। पहला नंबर 220, दूसरा 66 होगा। वो इसलिए दिया है कि जब कैलकुलेशन आप बड़ी वाली करें तो उसमें उसको लगाएं, ईमानदारी वाले में। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है, उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनफल खंड 11 और 13 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी हो? देखो, दो अन्य गुणनखंड, इसकी भाषा को समझो। एलसीएम में कह रहा है, एलसीएम 11 गुणे 13 है, ये ऐसे कुछ कह रहा है। रुक जाओ। The HCF of two numbers is 19. The other two factors of LCM are 11 and 13. The largest number of the other two factors. तो एक 11 एक 13, दोनों में 19 का गुणा कर दो। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये 9 त्रिका 27, 1 47 का भाई 247। 129 का आंसर आशा है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, बहुत उम्दा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत उम्दा। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 91 टाइम्स है। यानी एलसीएम एचसीएफ, अगर एचसीएफ 1 है तो ये 91 टाइम्स है। उनके मासा और लासा का योग इतना है, यानी इन दोनों का योग 92 होता है। 92 यूनिट के बराबर 2760, यानी 92 तीना, यानी 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। यानी उसका एचसीएफ 30 हो जाएगा और एलसीएम 91 इंटू 30। उनमें से एक 210 है तो दूसरा बताओ, यानी 30 का मल्टीपल होगा। कहीं ना कहीं ऑप्शंस में भी कहते हैं भैया सारे 30 के मल्टीपल रख दिए, तो कुछ नहीं करो, चुपचाप निकालो। एलसीएम 91 इंटू 30, एचसीएफ 30, फर्स्ट नंबर 210, सेकेंड नंबर चाहिए। कट्टो पिट्टो, 30 से ये 7 बार में गया, 7 से 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, इसका गुणा करो तो कहीं ना कहीं 13 तिस्सा 390 हो जाए। 390 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, 390 आएगा। कहता है दो संख्याओं का योग 60 है, मासा और लासा इतना है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम बताइए। देखो, दो संख्याओं का योग 60 है और मासा और लासा एचसीएफ 12 है और एलसीएम इतना है, तो कुछ नहीं करना। देखो, हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 12 इंटू 72 होगा। 1/x प्लस 1/y, यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होगा, यानी सम जो कि 60 है और ये 12 गुणे 72 है। 12 गुणे 72 है। 12 से ये 5 बार में गया, 5/72 यही आंसर होगा, क्योंकि अब इसके बाद ये कटने वाला नहीं है। 131 का आंसर आपके सामने है। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग बताया करो, देखो आंसर आप लोग निकाला करो युद्ध स्तर पे। 5/72, अब कोई कह रहा 5/6, स्वयं जिम्मेदार। एक 132 कहता है प्रभु दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का योग इतना है, एलसीएम एचसीएफ का 92 टाइम्स है, यानी एलसीएम
एससीएफ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, वही आरआरबी जेई में पूछा गया। और हम पढ़ेंगे नहीं, हमें तो बस यही देखना है, जैसे ग्रुप डी वाले बच्चों को हमने देखा है, ग्रुप डी सिर्फ ग्रुप डी के एक क्वेश्चन का रहा हो, अरे देवता रेलवे के सारे क्वेश्चन लगाओगे। ये किताब क्यों अच्छी है, वो इसी के कारण है। अभी देखा सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2021 और ये आरआरबी जेई में पहले पूछे जा रहे हैं। ठीक हो, कोई आरपीएफ एसआई में पूछा जा रहा है, समझ गए, कोई एएलपी में पूछा जा रहा है, कोई ग्रुप डी में, तो सारा इसीलिए ये किताब अच्छी हो गई बस। और टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज तो और अच्छी हो गई, और कुछ नहीं। कुछ चीजें जब अच्छी होती है तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। 92 और 1 93, 93 यूनिट की वैल्यू 372, यानी इसमें 4 का गुणा हो रहा होगा, 93 चौका 372, तो 4 का एलसीएम हो गया 92 इंटू 4, एचसीएफ हो गया 4, एचसीएफ हो गया 4, एचसीएफ हो गया 4। पहली संख्या 368 है, दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x है। कट्टा पिट्टी कर लो, 92 से ये 4 बार में, 4 से ये 4 बार में, यानी x बराबर 4 के, तो यहां पर इसका आंसर 4 आएगा। चलिए सभी का सही, खुशी की बात। 133, दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है और एलसीएम 81 है, एचसीएफ क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है, एलसीएम 81 है, एचसीएफ निकालना है, सिर्फ भाग देना है और कुछ नहीं। 81 से 88 64, 8 7 56, 8 6 48, यानी 6 बार नहीं, 6 बार में 8 6 48, 61 बार में करके देखो, क्या ये 61 बार में जा रहा है? मुझे तो यही लग रहा है, बाकी आप लोग भाग देखो देखो मेरे भाई, क्या 61 टाइम्स में जाएगा 133 में? ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 59 कहां से आ जाएगा? कहता है दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम सेम क्वेश्चन 2021 में पूछे गए। अब 8 गुणे 6 पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 9 गुणे 6। अगर हम इसका एलसीएम निकाले तो देखो इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो सीधी सी बात 72, ये 6 का गुणा, 6 दूनी 12, एक हासिल, 42 और 1 43, 432 इज द राइट आंसर। 134 का जो एलसीएम आएगा वह 432 आएगा। 15 और 11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा 13 है, एलसीएम ज्ञात करो। 15 और 11 का मासा 13, यानी एचसीएफ 13, तो यहां 13 का गुणा कर दो और यहां 13 का गुणा कर दो। हमसे कहता है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, यही तो बोल रहा है। मासा 13 है, एलसीएम क्या होगा, यही चाहता है। अब जब यही चाहता है, एलसीएम चाहता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुछ नहीं, 13 ऐसे 15 गुणे 11, उसके बाद यूनिट प्लेस में तो 5 ही आएगा। इसको कर लो मेरे भाई, वैसे तो 2145 नजर आ रहा है, फिर भी मेरी आत्मा कह रही है कर लो। 13 5 65, 6 हासिल, 13 6 कितना 19, 13 6 19 होता है, 5 ऐसे, 9 5 14 हासिल 1, 9 और 1 10 11 हासिल 1, 2145 होगा, 2145 होगा, 2145 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। यही इसका आंसर होगा। क्या किसी को कोई डाउट? लियो, एक तो झोंक दिया 27885, बहुत अच्छे। टू 7885 कहां से झोंक?
कैसे कर लेते हैं पता नहीं, ये लोग इतने शान से गलत करते हो, इतने कॉन्फिडेंस से वही 10 बार प्रिंट। अरे देवता, कुछ बोल देंगे अभी खराब लग जाएगा। कहता है 2, 4, 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का एलसीएम इतना है, तो मासा ज्ञात करो यानी एचसीएफ ज्ञात करो। तो देखो 4 × 12 × 5 = 60 यानी 60x होगा, क्योंकि सभी में x का मल्टीप्लाई, और यही हमारा 2400। 0 से 0 काटो, x बराबर 40, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वह 40 होगा। कहता है 99 और 15 एलसीएम एचसीएफ का रेशियो ज्ञात करो। देखो 99 और 15 बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। 99 क्या होता है, 3 × 33 होता है, और 15 क्या होता है, 3 × 5। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 × 33 × 5 ये एलसीएम होगा, एचसीएफ लोगे तो 3 ही होगा। 165:1 आंसर, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 165/1 होगा। दो संख्या 4 और 5 के अनुपात में एलसीएम 180 है, तो योग बताओ। 9 का मल्टीपल ऑलरेडी सब है, तो 4x और 5x का एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं 20x आएगा, जो कि 180, यानी x बराबर 9। तो ये 9 ये है, 9 9 81 इज द राइट आंसर। आरआरबी जेई के क्वेश्चन 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग बोलो हां। अब एक बच्चा 165:3 बोल रहा है, कैसे 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 आप बोल लेते हो? एचसीएफ 3 है, 165:1 होगा। कुछ नहीं, जो आप कह रहे हो वही सही है। हाँ, पेपर में सिलेक्शन लेना है कि गलत ही बोलना है, भाग दे दो। ये रेशियो में 165:3 कभी लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि 165 3 से जाता है मेरे भाई, कैसे लिख सकते हो? पहली बात तो यही है। कोई बात नहीं, ये बच्चा अभी हमें लग रहा है नया नया है, चल कुछ दिन खेलो। 138 हो गए। 139 दो संख्याएं जिनका मासा 9 है, उनका अनुपात, तो अंतर क्या है? तो 2 9 दूनी 18 आंसर होगा। देखो मासा यानी पहला 5 × 9 हो जाएगा, दूसरा 7 × 9 हो जाएगा, अंतर 18 आ जाएगा। 9 दूनी 18 आंसर, क्योंकि एचसीएफ 9 है तो अंतर में भी 9 का मल्टीपल होगा, दैट्स वाई 18। कहता है दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है और उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। देखो दो संख्याओं का विभाजन से 6 प्राप्त होता है, 6, यानी पहली संख्या को आप 6a ले लो, दूसरी को भी a ले लो, और उनके गुणनफल इतना है, यानी 6a × a बराबर 96, यानी a² बराबर 16 के, a बराबर 4 के। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात करो। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल, अगर योग करोगे तो 7 ही होगा, अंतर करोगे 5 ही होगा। 7 पना 35 ऐसे, और a² तो 4 चौको 16, 16 पचे 80, 8 हासिल, 16 ते 48 और 8, 48 और 8 56, 48 8 56, 560 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चल 140 के बाद 141। कहता है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? देखो 56 और 84, पहला 28 होगा, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 28 है, और 28 के बाद 14 होगा। पहला गुणनखंड 28 दूना 28 तीना, उसके बाद 14। ठीक है, क्योंकि हमसे दूसरा सेकंड ग्रेटेस्ट फैक्टर बोल रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या है जो ठीक 7 से गुणनखंड है, जिसमें 7 गुणनखंड है, यानी 7 फैक्टर है, यही बोल रहा है। देखो जैसे मान लो हम 100 को ले लें, 100 होता है 2500 का 100, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
2 के बाद 3 आता है और 2 के बाद 3, यानी इसमें 9 गुणनखंड होंगे। फिर 36 ले लो, न 4 को 36, यानी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसमें भी 9 ही गुणनखंड होंगे। 64 ले लो, 2 की पावर 6, 6 के बाद 7, यानी 7 गुणनखंड होंगे 64 में। तो 64 वो है जिसमें 7 गुणनखंड होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले बोलो हाँ। बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम 78 और उन संख्याओं का अनुपात इतना है, तो योग ज्ञात करो। क्योंकि एलसीएम 78 है, यानी पहली संख्या 2x, दूसरी 3x, दोनों को एलसीएम लोगे तो 6x आएगा, जो कि 78 के। भाग दोगे 13 78, यानी x बराबर 13 के। और संख्याओं का योग चाहिए तो 26 13 39 ई 65 हो जाएगा, ई 65 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर 65। 360 तथा 450 का बड़ा गुणनखंड क्या होगा? सीधी सी बात है, 90 होगा। 90 चौका, 90 पंजा। तो इस क्वेश्चन को आप देखकर ही खत्म कर सकते हो। इसका बड़ा गुणनखंड क्या होगा? तो वह 90 होगा। कहता है P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए, प्रत्येक दशा में समान शेषफल। P के अंकों का योग याद करो। शुरुआत के क्वेश्चन आपको यही बताए गए कि 285 माइनस 150 कर लेना, 285 माइनस 60 कर लेना। ये टाइप आपको लास्ट क्लास में या पहली क्लास में कई बार बताया गया। 285 माइनस 60 कर लेना और 150 माइनस 60, इसका एचसीएफ लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये शायद 135 आ रहा है, ये 225 आ रहा है और ये 90 आ रहा है। इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो 45 आएगा, 45। और 45 के अगर डिजिटल सम करेंगे तो 9 आएगा। पी के अंकों का योग ज्ञात करो तो 9 हो जाएगा। 4 और 5 का योग क्या होगा? 9 होगा। 4 और 5 का योग 9 होगा। दो संख्याओं का योगफल 30 है, एलसीएम 25 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो, दो संख्याओं का योगफल 30 है, यानी x प्लस वाई बराबर 30 के। एलसीएम 25 है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम 25 है ना, एलसीएम 25 है। यहां आप दिमाग लगा लो। दिमाग क्या है कि दो संख्याओं का योग 30 है, एलसीएम 25 है। ये तभी पॉसिबल है जब 5 और 25 कर लो। 5 25 का योग 30 होता है और एलसीएम 25 होगा, यानी 25 बड़ी संख्या होगी। यहां थोड़ा दिमाग लगाइए तभी आंसर आएगा। मेरा योग 30 है तो 55 तो होना ही नहीं। अब एलसीएम 25 है, अगर मैं पहली एक संख्या मतलब बड़ी संख्या को 1 मानता हूं तो छुटकी क्या मानूंगा? तो यह भी गलत है। बड़ी संख्या को अगर 15 मानता हूं तो छुटकी संख्या हमारी 15 ही होगी, क्योंकि बराबर। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 25 इज द राइट आंसर। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, समझ गए? 146 तक हो गए, बोलो हां। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एलसीएम और एचसीएफ। अब आपकी इच्छा होगी सर इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप जाएंगे और वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि काफी अच्छा पढ़ाया गया है, प्रकाश अवस्थी ऐप में 250 वीडियो इसके मिल जाएंगे आपको। अभी ये एक एक करके हम जब डाल रहे हैं, आप एक साथ नाम मात्र के शुल्क में, यानी एक सपोर्ट कर सकते हो। बाकी जैसी आपकी इच्छा, प्रकाश अवस्थी ऐप में भर भर के इसके वीडियो हैं, 250 के ऊपर जाकर देखिए। और इसकी पीडीएफ ऐप में तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगी, हर जगह पीडीएफ पड़ी हुई है। ये जो 69 और 27 इस टाइप से देख रहे हो, ये सब पीडीएफ है। 46 ये सब पीडीएफ है। लेकिन इस टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और मोहब्बत से पढ़िए। धन्यवाद आप सभी का। इस बार ग्रुप डी पार।